हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बताने वाला हूँ। होम्योपैथी दवाइयाँ चमत्कारिक दवाइयाँ हैं या ढोंग। आप सभी लोग होम्योपैथी का नाम कहीं ना कहीं अवश्य सुना होगा और इसकी मीठी गोलियों से तो हर कोई वाकिफ है। लेकिन होम्योपैथी पर भरोसा करें या ना करें, ये प्रश्न हमेशा हमारे मन में बना रहता है। कुछ लोग इसके चमत्कारी फायदे होने के बारे में बात करते हैं कि इसकी जो होम्योपैथी दवाइयाँ हैं वो हमें जड़ से ठीक कर देती हैं, किसी भी पुराने से पुराने रोग को भी जड़ से ठीक करने में कारगर हैं। और कुछ लोग केवल ये बताते हैं कि ये केवल एक प्लेसिबो इफेक्ट है, जो कि प्लेसिबो क्या होता है? प्लेसिबो यानी एक ऐसा तत्व जो खुद की कोई भी मेडिसिनल प्रॉपर्टी नहीं होती, केवल रोगी की साइकोलॉजी से वो है उसको ठीक करता है। ये बहुत काफ़ी हद तक सही भी है, क्योंकि जो माइंड बहुत ही शक्तिशाली है। अगर वह पूरी तरह से मान ले कि आपको बेहतरीन दवाई दी जा रही है और वो ठीक हो रहा है, तो वो सही में ठीक हो जाता है। ये प्लेसिबो इफेक्ट है, उसकी बात पर यकीन भी होता है। होम्योपैथी डॉक्टर काफ़ी लंबी केस टेकिंग करते हैं और मरीज का भरोसा जीतते हैं। आदमी का माइंड बहुत ही शक्तिशाली होता है। अगर वह पूरी तरह मान ले कि उसको बेहतरीन दवाई दी जा रही है और वो ठीक हो रहा है, तो वो सही में ठीक हो जाता है। ये प्लेसिबो इफेक्ट है। इसके बारे में बात करें, काफ़ी पहले एक रिसर्च हुई थी जिसमें एक कैदी को सजाए मौत हुई थी और उस कैदी को एक रिसर्च टीम ने कहा कि हम इस पे रिसर्च करते हैं। उन्होंने क्या किया, उसके सामने एक सांप रख दिया और उसको बोला कि तुम्हें जो मौत दी जाएगी वो इस जहरीले सांप के कटवाने से दी जाएगी। फिर क्या किया, उन्होंने उसकी आंखें बांध दी और उसको केवल 2 सुई चुभा दी। उसकी डेथ, आप भरोसा नहीं करोगे, उसकी डेथ आधे से पौने घंटे बाद सेम उसी तरह हुई जिस तरह से एक सांप काटे व्यक्ति की मौत होती है। उसके पैर गलने शुरू हो गए जैसे जहर से गलते हैं, और यहाँ तक कि जब उसका पोस्टमार्टम किया गया तो उसके शरीर में जहर के तत्व पाए गए। मतलब माइंड कितना शक्तिशाली, आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हो। और प्लेसिबो इफेक्ट का जो होम्योपैथी पे प्रभाव है वो भी इस कारण से और पुख्ता नजर आता है, क्योंकि होम्योपैथी डॉक्टर जो हैं वो काफी लंबी केस टेकिंग करते हैं और एक तरीके से मरीज का भरोसा जीतते हैं। इसी आधार पर कुछ देशों में होम्योपैथी को बैन भी कर दिया है, क्योंकि मौजूदा समय की टेक्नोलॉजी में होम्योपैथी को जो दवाइयां हैं उनमें मेडिसिनल सब्सटेंस का एक अणु भी नहीं पाया जाता है, जिसके कारण से, क्योंकि इसमें जब मेडिसिन बनाई जाती है तो इसको इतनी मात्रा में डाइल्यूट कर दिया जाता है, इतना डाइल्यूट कर दिया जाता है, इसके अंदर एक अणु भी नहीं मिलता। लोगों को लगेगा ही लगेगा कि यार ये तो पानी है और क्या दे रहे हैं हम इसको। लेकिन कुछ रिसर्च में सामने आया है कि जो पानी होता है उसके अंदर भी एक याददाश्त रहती है, उसके अंदर जो चीजें मिलती हैं और काफी कम मात्रा में रह जाती हैं, उनकी भी वो एक याददाश्त बना लेता है। इसके आधार पे होम्योपैथी डॉक्टरों ने भी कहा कि इसी तरह से अल्कोहल और पानी उनके होम्योपैथी मेडिसिन की भी याददाश्त बना लेते हैं और वह रोग को ठीक करने में काम आता है। लेकिन इस स्टेटमेंट का और इसका भी काफी विरोध हुआ, क्योंकि उन्होंने कहा कि जैसे पानी हम तक पहुंचने से पहले हजारों चीजें घुल जाती हैं उसमें, अगर वो उन सभी चीजों की याददाश्त बनाने लगा तो वो तो पूरी तरह से होम्योपैथी मेडिसिन का एक घोल बन जाएगा जो पीने लायक बचेगा ही नहीं। लेकिन आईआईटी बॉम्बे ने एक रिसर्च में ये क्लियर कर दिया कि होम्योपैथी मेडिसिन में दवाई के नैनो पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, जो कि रोगी को ठीक करने में काफ़ी हद तक कारगर रहते हैं। और साइकोलॉजी की बात करें तो होम्योपैथी डॉक्टर के पास आने से पहले कोई भी पेशेंट जो है बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में होके आता है, जहाँ वो लाखों रुपया देता है, वहाँ उसे काफ़ी भीड़ भी नज़र आती है और देखने में हॉस्पिटल जो है चकाचौंध कर देने वाले रहते हैं। अगर मान लो किसी पेशेंट को वहाँ पे जाके भी अगर साइकोलॉजिकली इफेक्ट नहीं मिल रहा है, तो ये कैसे संभव है कि एक छोटा सा क्लिनिक, जो एक होम्योपैथी डॉक्टर का एक छोटा सा क्लिनिक है, वहाँ आने के बाद उसको महसूस होने लगे कि वो ठीक हो रहा है? ये कैसे संभव है? और आजकल तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि आपके और हमारे जैसे लोग जो हैं यूट्यूब पे वीडियो देख के ही मेडिसिन ले लेते हैं। तो साइकोलॉजी वहाँ कैसे काम करेगी? वीडियो में अगर साइकोलॉजी काम करती तो एलोपैथी मेडिसिन जो वो ले रहे हैं वीडियो देख के, उसमें साइकोलॉजी काम नहीं करेगी, केवल होम्योपैथी मेडिसिन में काम करेगी। और कई बार तो क्या रहता है, होम्योपैथी डॉक्टर कई साल तक मेडिसिन दे रहे हैं, 2 साल दे रहे हैं, और वो सिम्टम जो है पूरी तरह मैच ना होने के कारण से वो मेडिसिन सूट नहीं हो पाती है। लेकिन बाद में अचानक से उसको कोई नया सिम्टम नज़र आता है जिसके आधार पे वो मेडिसिन देता है और 10 से 15 दिन या 2 महीने के अंदर रोग पूरी तरह जड़ से ठीक हो जाता है। यहाँ पे मतलब 2 साल तक उसकी पेशेंट की साइकोलॉजी काम ही नहीं करी और अचानक से उसकी साइकोलॉजी में उबाल मारा और वो ठीक हो गया। ये संभव मुश्किल है। होम्योपैथी की खोज जो है डॉक्टर एनीमैन ने करी थी, जो कि एक जर्मन सर्जन थे। वो काफ़ी हद तक सर्जरी से परेशान थे, क्योंकि वहाँ उस समय एक कहावत प्रसिद्ध हुआ करती कि जर्मन सर्जन जो है वो जर्मन सैनिक से ज़्यादा खून बहाता है। वो इस
क्रूअल तरीके से काफ़ी नाखुश हुआ करते थे, क्योंकि ये करने के बाद भी वो पेशेंट जो है वो पूरी तरह ठीक नहीं हो पाता था, रोग जड़ से ठीक नहीं होता था, वो वापस आ जाया करता था। अगर रोगी के लक्षण और दवाई के लक्षण पूरी तरह मैच नहीं कर पाते तो रोग का ठीक होना मुश्किल होता है। ठीक होना मुश्किल क्या, ठीक ही नहीं होता है, या फिर थोड़ा सा या कुछ अधूरा सा ठीक होता है। अगर होम्योपैथी पर और अधिक जानकारी आपको चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं इस पे नई नई बीमारियों के होम्योपैथी इलाज के बारे में बताना चाह रहा हूँ। बेल के आइकॉन को ऑन कर लीजिए ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो डालूँ आपको पता चल सके। हाँ, और अगर आप भी किसी बीमारी से पीड़ित हैं और लाखों रुपए लगा चुके हैं और आप चाहते हैं कि आप होम्योपैथी द्वारा ठीक हों, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं या मुझे कॉल भी कर सकते हैं। मेरा नंबर जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद।